अब आते हैं मध्य प्रदेश। 11 संवाददाताओं की मेहनत से यह रिपोर्ट बनी है। मध्य प्रदेश में भी पानी का संकट भीषण हो गया है। राज्य के 350 से अधिक नगर निकाय हैं, अंग्रेजी में इन्हें म्यूनिसिपल बॉडीज कहते हैं, इंग्लिश में। ये निकाय पानी नहीं दे पा रहे हैं। कहीं 3 दिन बाद पानी आ रहा है, कहीं 2 दिन बाद पानी आ रहा है। इतना गहरा संकट है। अब इसकी कई वजहों में एक वजह घोटाला भी है। यह घोटाला देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा होगा, लेकिन अनुराग द्वारी की रिपोर्ट रास्ता बता रही है आपको समझने के लिए और देखने के लिए कि पानी बचाने के नाम पर क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 15 सालों में नल जल योजना के नाम पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन पानी मिला मात्र 6% ग्रामीण आबादी को। पैसा कहाँ गया, पानी कहाँ गया? भ्रष्टाचार के खेल में पैसा नेता ही नहीं बनाते, हजारों अफसरों और कर्मचारियों की फौज की जेब में भी पैसा गया होगा, लेकिन कीमत आम लोग चुका रहे हैं। आगर मालवा से जफर, सिंगरौली से देवेंद्र, छतरपुर से अरविंद, डिडौरी से डेविड, मंदसौर से मनीष, झाबुआ से सचिन, कटनी से आरबी गुप्ता, देवास से अरविंद, बड़वानी से मुनाफ, भिंड से दिलीप और रतलाम से साजिद और अनुराग द्वारी ने मिलकर ये लंबी रिपोर्ट तैयार की है। देख लीजिए। ये तस्वीरें देखी, जानते हैं इन तस्वीरों से आपको बचाने के लिए कितने पैसे खर्च करने का दावा हुआ? सिर्फ 5 साल के आंकड़े जान लीजिए, फिर मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों की तस्वीरें भी दिखाएंगे, बताएंगे क्यों पैसा पानी की तरह बहा फिर भी राज्य प्यासा ही रहा। साल 2014-15 में 1901 करोड़ रुपए, साल 2015-16 में 3600 करोड़ रुपए, साल 2016-17 में 2721 करोड़ रुपए, साल 2017-18 में 1790 करोड़ रुपए और साल 2018-19 में 2191 करोड़ रुपए। बावजूद इसके मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें देखेंगे। आगर मालवा जिला मुख्यालय से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर पालड़ा गांव, 6 साल का देवराज खेल के मैदान के बजाय घंटे भर संघर्ष करता है ताकि एक बाल्टी पानी भर ले। जल्दी से घर पहुंचे, बर्तन खाली करे, फिर से नलके पर उसी संघर्ष के लिए चल दे। ये कहानी रोज की है। क्या नाम है आपका? देवराज। देवराज। कितनी उम्र है आपकी? 6 साल। स्कूल जाते हो? देवराज, आपको रोज ऐसे पानी भरने के लिए जाना पड़ता है अपना बर्तन उठा के? इसी गांव में 70 साल की धापू बाई के चेहरे पर पसीने की लकीरें उम्र को छिपा रही हैं, मगर 2 घंटे की कसरत के बाद जो खुशी है वो नहीं छिप रही। घर पर आराम करने की उम्र है, लेकिन इस तरह पानी के लिए जद्दोजहद जिंदगी का हिस्सा है। 2 घंटा का बेटा ने। तो 2 घंटे में आपको ये एक कुप्पा पानी मिला है? रोज इसको ऐसा करना पड़ता है? ऐसा करना पड़े। कितने सालों से आप ये मुसीबत झेल रहे हो? जेल दिया। कितने साल हो गए आपको देखते देखते? 4-5 साल का 10 साल हो गए हमें। हाँ। तो हमेशा की ये परेशानी है गाँव में? हाँ, उनाला में हवे ने परेशान। अच्छा, गर्मी जैसी आती है ये परेशानी आपको आ जाती है? हाँ। पानी की इस लड़ाई में उम्र का कोई बंधन नहीं, बच्चे, बूढ़े और जवान सबकी बराबर भागीदारी है। 2500 आबादी वाले पालड़ा गांव में करीब दर्जन भर हैंडपंप और ट्यूबवेल हैं, लेकिन गर्मी शुरू होते ही सब दम तोड़ देते हैं। 3 साल पहले 1.5 करोड़ रुपए से नल जल योजना का काम शुरू हुआ, लेकिन घरों में पानी अब तक नहीं पहुंचा। जाओ तो पानी नहीं मिले, डब्बे दो ले जाओ तो वो भी पानी नहीं मिले, आते नहीं आवे करने पानी उड़े टूटी जाए।
तो कहाँ जाओ फिर पानी लेवे कहाँ जाओ? तो ये जो आधा घंटा चलता है आपका तो ट्यूबवेल, में कहीं वो एक डब्बी पे आते नहीं है, वो पानी पिया के ना दो में कहीं कहीं काम करा। तो ये तो प्राइवेट व्यवस्था किया हुआ है, सरकारी व्यवस्था नहीं है, तो फिर क्या सरकारी दिक्कत तो नहीं है है? सरकारी तो है ही नहीं। सरकारी पानी आपको मिलता ही नहीं है? कहाँ है सरकारी तो नाम तो नहीं है इनका। नल वगैरह आपके घर कहीं में भी नहीं है, है? कहीं भी नहीं। कभी नल जल योजना का पाइपलाइन या नल कुछ लगा? कुछ भी नहीं है, यही तो नहीं ना, कहाँ से लाया कोई ने डाली ही नहीं। सरपंच के पाइपलाइन ला के दिन कोई आजकल आई नहीं, पाइपलाइन ही नहीं आई कि कल नल आई जाएगा, नल ही नहीं आया। अयोध्या भाई, कितना उम्र हो गया आपका? कतरी मरेगी। 70 के आसपास दिख रही हैं आप। तो ये उम्र में आपको पानी भरने आना पड़ता है अयोध्या भाई? क्या करें बस, पानी तो मिलता नहीं है, बच्चा बच्ची रोता है, खाना भी नहीं करता है, खाना वाले भी रोटी पानी नहीं मिलती, ये बहुत चिल्ला चोट होती है, रोता है बच्चा बच्ची भी रोता है। अब रोटी तो एक टाइम करता है, पानी में लग जाता है, बच्चा बच्ची बेचारा खाना वाले रोता है। हम पानी, हमारी उम्र तो नहीं है पानी की, पर अब क्या करो, पानी वाले उभा रहना पड़े। कोई बगा तो थोड़ा बहुत आते आता, कोई बात नहीं आते आता, झगड़ा होता है, बच्चा बच्ची बहुत गरीब होता है, लड़ाई होती है, पानी के लिए लड़ाई होता है। पानी के बोले त्राय हो रही तो मतलब हम कई रहे मजदूरी कर ही नहीं पाई रहा। क्यों? पानी बोले पानी की परेशानी ज्यादा हो रही, तो आपका ज्यादा वक्त जो है पानी भरने के इसमें खराब हो जाए। पानी में ही खराब हो जाए। रात 1 बजे तक रही काल पड़ेगी भाई, पानी में पकड़ा सब टूटी है, जना का खाए होया कल खून जला होई की मु पानी की बनी पड़ी काले पड़ेगी, यहां कहीं लागी मार गिर गए थे आप पानी भरने में? क्या है या पानी वाले उनती क्या मारो लंबा, उनती क्या मारो, एक नली चले को काम कती मोटी बस्ती है कहीं पिया। कटनी जिले में हैंडपंप से निकलते पानी की हालत आप देख लें। ये सांसद आदर्श ग्राम देवरी था। पानी के लिए सांसद जी ने 2 टंकियां लगवाई, फिर भी प्यास बुझाने लोग 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाते हैं। एक तो हेडपम्प लगा तो उसमें भी लाल पानी आ रहा, पानी के लिए परेशान हो रहे, यहाँ से यहाँ जनता भटक रही पानी के लिए। गर्मी में इतना परेशान है पानी के लिए, जनता पब्लिक काम में नहीं जा पा रही पानी के चक्कर में। हैं पार्षद को बुला तो पार्षद तो आ जाते बेचारे, बाकी और कोई अधिकारी नहीं सुनते हैं पानी के लिए। ये नल चालू हुआ, उसकी सप्लाई चालू करवाएं तो कम से कम पब्लिक को पानी के लिए सुविधा हो। किस टाइप का पानी निकल रहा है? एकदम गाढ़ा पानी, मिट्टी का पानी आ रहा है, गंदा पानी निकलता है, सब मोहल्ला के यहाँ पीते हैं, पानी अच्छा नहीं आ रहा। शिकायत भी करे तो कोई नहीं सुन रहा। पार्षद तो आके खड़े भी हैं। अच्छा, किस टाइप का पानी निकल रहा है? लाल पानी। अच्छा, क्या करते हैं आप इसको? तो क्या करते, गंदा पानी पीएंगे, दूसरे मोहल्ला जाते हैं पानी भरने। पानी की समस्या है और 2 किलोमीटर से जा रहे हैं पानी लेने, दिन दोपहरी भारी समस्या। यही हाल जिले के बरही तहसील में भी है। जहां हैंडपंप है वहां गंदा पानी आता है। पाइपलाइन बिछाई गई है लेकिन अब तक चालू नहीं हुई है। नदियों में स्टॉप डैम बना लेकिन पानी नहीं है। जहां पानी है वो अतिक्रमण की चपेट में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। देवास जिले में टैंकर पहुंचते ही एक अजीबोगरीब मशीन में तब्दील हो जाता है। पाइप और बाल्टी पहचानना मुश्किल, लेकिन लोगों की यही नियति है हर गर्मी के मौसम में। बुंदेलखंड पानी की कमी से जूझने के लिए अभिशप्त है। बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत बनाई जाने वाली नल जल योजना छतरपुर जिले में एक भी चालू हालत में नहीं है, सारे बंद हैं। नगरीय प्रशासन के अंतर्गत जब खजुराहो आया उस समय से मास्टर प्लान वही चला आ रहा है जो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया था। उसमें कोई भी चेंजेस या ऑल्टरेशंस अभी नहीं किए गए हैं। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन अभी पिछली सरकार में तब हुआ जब महज 6 महीने रह गए थे। हैंडपंप्स और जो नल जल योजनाएं हैं, नल जल योजनाएं जैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र है तो 3 ग्राम पंचायतों में मैंने बड़ी मुख्यमंत्री नल जल योजना जो है। बड़वानी का नागलवाड़ी दुर्गम इलाका है। लोग पथरीले रास्तों से पीने का पानी भरते हैं, एक एक गड्ढे से छान कर, लेकिन गंदा। क्या करें? 1000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना बनाने की बात सरकार कह रही है, लेकिन पीने के पानी की हालत आप खुद देख लें। डिंडोरी जिले में इन दिनों जल संकट भीषण रूप ले चुका है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं।
लगभग सभी जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं। गांव में हैंडपंप हवा उगल रहे हैं। जहां पानी है वहां विवाद भी हो रहा है। पिछले दिनों पानी की समस्या से जूझ रहे कुदवारी गांव के लोगों ने तो घंटों डिंडोरी शहडोल मार्ग को जाम कर दिया था। कुछ इसी तरह की समस्या से देवलपुर के ग्रामीण भी जूझ रहे थे। गांव में नल जल योजना होने के बाद भी लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा। सारस ताल में अधेड़ उम्र के मंगलू पानी की तलाश में निकले, सूखे कुएं में गिरने से उनकी मौत हो गई। गांव के डालचंद नामदेव कहते हैं उसने झांका होगा, बैलेंस नहीं होने की वजह से कुएं में गिर गया होगा। वहीं पुलिस मानती है कि जल संकट तो है और वो इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। पानी की समस्या के कारण उसने झांका होगा कुआं को, और झांकने के बाद उसका बैलेंस न संभालने के कारण वो कुआं पे गिरा। शहपुरा तहसील में लोग कुएं में कपड़ा ढककर पानी की सुरक्षा कर रहे हैं। जो डिंडोरी जैसे जगह में पेयजल समस्या से निपटने के लिए हमारे पास BRGF योजना आता था, जिसमें 19 करोड़ रुपए हमारी कांग्रेस की सरकार थी, तो प्रत्येक वर्ष जिले को मिलता था, जिसमें आंगनवाड़ी का निर्माण, पंचायत भवन का निर्माण और पेयजल व्यवस्था का निर्माण, पेयजल व्यवस्था त्वरित, ये सारी चीज उससे संपादित होते थे। उसको मोदी जी ने 2015-16 में पहले चरण में बंद कर दिया। आप रिकॉर्ड ले सकते हैं। अगर उसमें आप देखोगे 5 वर्षों में तो लगभग 95 करोड़ रुपए राशि डिंडोरी की कट हो गई, जो इस क्षेत्र में खर्च होता था। दूसरी तरफ IAP योजना, इंट्रागेटेड एक्शन प्लान, इसमें 11-12 में 30 करोड़ रुपए हम लोगों ने राहुल गांधी से अनुरोध करके लाया था। 30 करोड़ प्रति वर्ष आता था, जिसके लिए जंगल के अंदर जितने गांव हैं पेयजल व्यवस्था से लेकर के तमाम सुविधाओं को, और जिला मुख्यालय में भी IAP योजना का आता था कितना, 30 करोड़। 5 साल में देखेंगे तो 150 करोड़, 150 करोड़ ये, और BRGF का 95 करोड़, तो 245 करोड़ रुपए की राशि जो हमारे विशेष अधिकार में आता था, इसको काट दिया गया। कहने को तो भिंड जिला चंबल, क्वारी और सिंध इन तीनों नदियों से घिरा है, लेकिन भिंड की गोहद विधानसभा में 2 डैम भी हैं। बावजूद इसके कई गांव खारे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां तक कि लोगों को पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है और जिम्मेदार हैं कि योजनाओं को सिर्फ कागज पर चलाए जा रहे हैं। बरथरा गांव के लोग पानी भरने 3 किलोमीटर दूर सिसोनिया जाते हैं। गाँव वाले कहते हैं हालात ऐसे हैं कि लोग अब यहाँ रिश्ता तक नहीं जोड़ना चाहते। कहाँ जा रहे हैं पानी भरने, कहाँ से भर के लेके आते हो? सोनिया से। हाँ, यहाँ से कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। तो इतनी धूप में, कड़ी धूप में पानी भरने जा रहे हो 2 किलोमीटर से, तो लोग इतने में बीमार नहीं होते होंगे पानी भर के लेके आते? तो पानी की समस्या है। तो कहाँ से पानी भरने आते हो? बहुत दूर से आते हैं पानी भरने। तो ये यहाँ से ये गंदगी में से पानी भर रहे हो, तो इससे लोगों को परेशानी नहीं होती होगी आपको पीने में? होती है ना, फिर भी पानी भरते हो। वहीं जिला पंचायत CEO का कहना है जल्द से जल्द लोगों की समस्या दूर करने की कोशिश की जाएगी। पानी की समस्या का तो अभी कोई कारण नहीं आया है। हाँ, ये सही है कि गोवध क्षेत्र में कुछ ग्रामों में खारा पानी है। हमने PHE इंजीनियर को बोला है कि वहाँ जहाँ नल जल योजना है, जहाँ चालू हो तो ठीक है, लेकिन जहाँ बंद पड़े हैं उनको चालू करवाना है। तो वो कहा सर मैं ठीक करवा रहा हूँ। दूसरा हमने कहा है कि जो हैंडपम्प जो खराब पड़े हैं, जो सुधार योग्य हैं, उनको जल्दी से जल्दी सुधार दें। तो वो EPHE हैंडपम्प सुधारने का कार्य कर रहा है, और जो नल जल योजना जो बंद पड़ी है किन्हीं कारणों से, जो चालू हो सकती है, उनको चालू करवाएगा। झाबुआ में हाथों में बर्तन लिए घूंघट में मुंह छिपाए हमें जनता बाई मिली। नाम जनता है, लेकिन वोट देने के बाद जनप्रतिनिधियों ने ऐसे कई गांव वालों को जनता मानने से इनकार कर दिया। तभी ये रोज नदी में खड्डा खोदती हैं। घंटों इंतजार के बाद एक घड़ा पानी भरता है। 20-25 साल से ऐसे ही पानी भर रहे हैं। दिक्कत है, कोई सुनवाई नहीं। पीने का पानी खड्डा खोदकर ही निकालना पड़ता है। 20-25 साल था यहाँ। हाँ, पानी वेला करी। राणापुर जनपद में आधा दर्जन से अधिक गांवों में पीने के पानी के लिए लंबा सफर आम है। परेशान गांव वालों ने चंदा कर JCB की मदद से बड़ा खड्डा खुदवाया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। शहर में जिस पानी से आप हाथ धोना पसंद ना करें, उससे यहाँ के गांव वाले प्यास बुझाते हैं। नाहरपुरा, खेड़ा, भांडा खेड़ी, गलती, सुरड़िया, मांडली नाथू, मांडली नांजी और काकरदरा से गुजरने वाली भामसी नदी गर्मियों में सूख जाती है। करीब 2 दशक पहले यहाँ पर 6 स्टॉप डैम बनाए गए, लेकिन वो भ्रष्टाचार के पानी में बह गए। रतलाम जिले का धोलावाड़ डैम
यहाँ से रतलाम में पानी सप्लाई होती है। फिलहाल ये सूखने की कगार पर है और रतलाम वासियों को 3 दिन में एक बार घंटे भर पानी मिलता है। कई इलाकों में सप्लाई टैंकर के आसरे है। मुख्यमंत्री के जिले छिंदवाड़ा के विकास मॉडल की खूब चर्चा होती है। यहाँ पगारा में जल स्तर इतना घट गया कि अब हैंडपंप से भी गंदा पानी निकल रहा है। पहाड़ी इलाके में गांव के बोर सूखने की वजह से नल जल योजना कागजी बन गई है। लोग कई किलोमीटर दूर चलकर पानी भर रहे हैं। मंदसौर के शहरी इलाके में हर तीसरे दिन में पानी आ रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में नलकूप, कुएं, हैंडपंप सूख चुके हैं। जिला मुख्यालय से सटे दौलतपुरा गांव में तो लोग स्लेट पेंसिल खदानों का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। कचरे और प्रदूषित पानी से भरी इन खदानों के कच्चे गहरे रास्ते पर कोई एक भूल जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन पानी जुटाने के लिए ये जोखिम लोगों को जायज़ लग रहा है। नरसिंहपुर जिले में नर्मदा का जल घर घर पहुंचाने के लिए सरकार की जलावर्धन योजना के तहत बन रही पानी की टंकियों में भ्रष्टाचार की दीमक लग गई। पानी सप्लाई से पहले ही टंकियों में दरार आ गई, वो झुकने लगे। 30 करोड़ की लागत से चिनकी घाट से नर्मदा से पाइपलाइन से पानी लाना है। 2 साल पहले योजना को पूरा होना था, अधूरी है। करेली, गाडरवारा, हर जगह योजना देरी से चल रही है। पूरे जिले में नर्मदा में खनन से नदी संकट में है। करोड़ों की योजनाओं के जरिए और पानी खींचने से नदी का अस्तित्व खतरे में है। सिंगरौली जिले के देवसर की सूरत 70 सालों से नहीं बदली। लोग गंदे नाली का पानी पीने को मजबूर हैं। लंबी दूरी तय कर चिलचिलाती धूप में पानी भरने जाते हैं। गांव में तो हालात खराब हैं ही। राज्य के 378 नगरीय निकायों में कुछ ही रोज पानी मिल रहा है। 120 नगरीय निकाय बुरी तरह प्यासे हैं, जहां पर दिन में एक बार पानी दिया जा रहा है, तो 100 निकायों में एक दिन छोड़कर पानी जनता को मिल रहा है। 25 निकायों में 2 दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है। 83 जलाशय सूख चुके हैं। 22 जिलों में भूजल स्तर 63.25% गिर चुका है। 36 जिलों के 4000 गांव सूखे की कगार पर हैं। राजधानी भोपाल में बड़े तालाब का पानी डेड स्टोरेज लेवल 1652 फीट के नीचे 1650.70 फीट तक पहुंच चुका है। जल स्तर रोजाना 0.05% घट रहा है। यहां भी कई इलाकों में पानी की जबरदस्त किल्लत है। राज्य के लगभग हर संभाग की तस्वीरें आपने देख ली, तो अब सुनिए ये हालात क्यों हैं। भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश में महज 12% ग्रामीण आबादी को ही पेयजल उपलब्ध हो पाया है। इसमें से 6% 2003 की हैं, जबकि इस दौरान औसतन 2500 करोड़ रुपए सालाना पानी की योजनाओं पर खर्च किए गए। घोटाले सिर्फ योजनाओं में नहीं, पानी के परिवहन के नाम पर भी हुआ। दस्तावेजों की पड़ताल में पता लगा पिछले 2 सालों में 100 से ज्यादा निकायों में टैंकर से पानी की सप्लाई की गई, लेकिन इस बार गंभीर जल संकट के बावजूद 32 निकायों में पानी के परिवहन की जरूरत हुई। ऑडिट में पता लगा 2 सालों से ऐसे कई निकायों में टैंकर से कागजी आपूर्ति की गई, जहां पेयजल की उपलब्धता थी। शिवराज सिंह ने 2012 में जल निगम बनाया, जिसने 6 सालों में सिर्फ 700 गाँवों तक पानी पहुंचाया। सरकार अब पता कर रही है कौन सा जल स्रोत कब बना, कितना खर्चा रहा। ऐसे मामलों की जांच की जाएगी जहां भारी खर्च के बावजूद स्थिति खराब है। केवल इन्होंने भाषण देने का काम किया 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और धरातल पर शून्य है। आज हालात जो पानी के मामले में प्रदेश के ग्रामीण अंचल में और प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, 15 साल में जो काम हुआ है वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। जो 2003 में कांग्रेस की सरकार ने जब छोड़ा था तो 6% नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक घर में पानी पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, और 15 साल बीत गए, केवल 12% पे भारतीय जनता पार्टी ने लाया, जबकि हर साल बजट करोड़ों रुपया खर्च किए गए। बुंदेलखंड पैकेज के लिए करोड़ों रुपया आया, लेकिन आज देखा जाए तो वहाँ योजनाएं नज़र नहीं आती हैं, और इनकी हम जांच करवाएंगे और जांच करवाकर उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हालात ये हैं कि 197 निकायों में ही पेयजल योजना पूरी हुई, 181 निकायों में पेयजल योजना अधूरी है। गांव में 1587 नल जल योजनाएं हैं, जिसमें से 1450 पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। 600 योजनाएं भूजल स्तर गिरने से बंद हो चुकी हैं। अब यह आश्चर्य नहीं कि राज्य में हजारों करोड़ के ई टेंडरिंग घोटाले के तार भी पेयजल सप्लाई से ही निकले थे।
23 जून को राजगढ़ के इस बांध से 1000 गांवों में पेयजल सप्लाई करने की योजना का शिलान्यास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन उससे पहले ही ये बात पकड़ में आ गई थी कि ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में छेड़छाड़ कर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी पीएचई विभाग के 3000 करोड़ रुपए के 3 टेंडरों के रेट बदले गए थे। हालांकि उस वक्त जल संसाधन का जिम्मा संभालने वाले शिवराज के सिपहसालार मंत्री कह रहे हैं वो किसी जांच से नहीं डरते। हिंदुस्तान के अंदर सर्वाधिक वाटर बॉडी अगर किसी प्रदेश में बनी तो वो मध्य प्रदेश था मित्र। सर्वाधिक सिंचाई का रकबा अगर किसी प्रदेश का बड़ा तो वो मध्य प्रदेश था। ये काम हमने किया। उसी पीने वाटर बॉडियों से हमने ये योजना बनाई थी कि सतही नल जल योजना, हर गांव के अंदर शुद्ध नल से पेयजल जाएगा। तो ऑडिट से तो नहीं डरते आप भाई साहब? ऑडिट से तो नहीं डरते? थोड़ा बाहर आ जाए। हम किसी चीज से नहीं डरने वाले भाई, हर चीज के लिए सामने खड़े हैं, आपके द्वारा भी और वैसे भी। प्रदेश के लोगों को पानी उपलब्ध करवाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में 17वें नंबर पर है। राज्य सरकार अब पानी का अधिकार कानून लागू करने की बात कह रही है, जिसके तहत पूरे 1 साल परिवार को जरूरत के मुताबिक पानी की उपलब्धता रहेगी। लेकिन जरूरत है पहले ऐसे भ्रष्टाचार को रोकना जिसमें पैसा पानी की तरह बहा लेकिन लोग प्यासे रह गए। इसे देख रहे हैं, बड़ी झील है, भोपाल शहर को पानी सप्लाई किया जाता है। इसके लिए भी करोड़ों की योजनाएं बनी लेकिन सब सूख गया। ये बानगी है बताने के लिए कि कैसे प्रदेश में पैसा पानी की तरफ बहाया गया लेकिन फिर भी लोग प्यासे रह गए। दुष्यंत के शब्दों में, कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।